गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा की जानकारी, मनुष्य जीवन का उद्देश्य सत्संग से पता ज्ञान होता है, और अभी तक हमें सत्संग मिला नहीं। जिन महापुरुषों को हम विद्वान मानते थे उनको अध्यात्म मार्ग का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वो केवल संस्कृत भाषा जानते थे। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। परमेश्वर कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और पूछ पकड़ के भेड़ की, ये उतरा चाव पार। जैसे भादों के अंदर बहुत वर्षा हुआ करती है, दरिया अपने फुल स्विम पर बहकर चलती है, किनारों को छूता हुआ जल बहता, भयंकर जल चलता है, तेज बहाव होता है। उस दरिया को पार करने के लिए यदि कोई ये कहे कि भेड़ की पूंछ पकड़ दे, ये तुझे परले पार कर देगी, और उस व्यक्ति को जानकर जान के कोई भेड़ की पूंछ पकड़ कर दरिया में चले जाता है, तो अंडरस्टूड है उसके साथ के बनेगी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, और पूछ पकड़ के भेड़ की, ये उतरा चाव पार। इसी बात को आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा से परिचित हुए, सचखंड देखा, सतलोक गए, फिर वापस आए, परमात्मा से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। जिनको संत का सत्संग नहीं मिला, वो इस भवजल रूपी दरिया के अंदर डूब जाते हैं। और जो साधनाएं आप कर रहे थे, वो भेड़ की पूंछ पकड़ा रखी थी। श्राद्ध निकाल दो, 13वीं कर लो, फिर फूल चुग लो, इससे काम लगा रखे थे हम। भक्ति के तो आसपास भी नहीं पहुँचे थे, कहीं नामो निशान नहीं था भक्ति का। फिर कोई ज़्यादा ही श्रेष्ठ समझते थे, हरे राम हरे कृष्ण, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ये गीत गाते रहे। इससे भी कोई ज़्यादा ऊंचे उठे, वो कहते हैं ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, ओम नाम का जाप करे शुद्धात्मा होए। तो ये अधूरा ज्ञान था, यह भेड़ की पूंछ थी। हमने जाना है सत्यलोक में, जहाँ हम पहले रहा करते थे, और जहाँ हमें सर्व सुख प्राप्त होगा, जिसकी खोज हम यहाँ कर रहे हैं इस गंदे लोक में। इस पृथ्वी पर और काल ब्रह्म, जिसका ओम नाम है, ये ब्रह्म है। इससे ऊपर दो शक्तियाँ और हैं ब्रह्म से ऊपर, एक पर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। इन्हीं को अन्य शब्दों में कहते हैं, जैसे ब्रह्म को कहते हैं सरपुरुष या सरब्रह्म। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में इन तीन पुरुषों की, तीन प्रभुओं की जानकारी है। हमारे जो गुरु थे, हमारे ऋषि महर्षि थे, ये हमारे सदग्रंथों अपने सिलेबस से परिचित नहीं थे, ये खाक टीचर थे। जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है, वो टीचर नहीं है, वो लोक वेद सुनाया करते थे। और जिस आधार से हमने, हमारे पूर्वजों ने जीवन नाश कर दिए, आज वो पशु पक्षी भूत योनियों में भोग रहे हैं। और अब उनको राहत दिलाने के लिए कहते हैं श्राद्ध निकाल दो, फलान कर दो। अब वो मनमाना गधा बन रहा हो और यहाँ उसके श्राद्ध निकाल रहे हैं।
ये कोई बात हुई? हम शाने नहीं थे, हमें ज्ञान नहीं था, तो परमात्मा ने दया बख्शी है, आपको शिक्षित किया और शिक्षित करके फिर दास को इस ज्ञान से युक्त किया। उससे पहले आपके लिए ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए ताकि ये बच्चे घर बैठे समझ सकें, सदग्रंथों को रूप कर किया जाए। अभी तक हम शिक्षित ना होने से एक सिरफरा 4 वाणी 4 श्लोक गीता या वेद के घोट लेता, हम उसके मुंह की तरफ देखते रहते, बड़ा विद्वान है, वाह भाई वाह, बड़े संस्कार जानता है। भाषा का जानना अलग चीज है, अध्यात्म का जानना ये विशेष ज्ञान है। तो जो प्रसंग चल रहा था कि जब तक हम अपने सद्ग्रंथों से परिचित नहीं होंगे तब तक हमें विश्वास नहीं होगा कि सचमुच हम जो सुना करते थे वो सत्य था या असत्य था। क्योंकि आज हम शिक्षित हैं, सद्ग्रंथ हमारे पास हैं, जिनके ऊपर आज तक हम लाखों वर्षों से आधारित रहे हैं, और आज वही हमें क्या संदेश दे रहे हैं तो एक मिनट में समझ जाओगे, क्योंकि परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाया है। तो यहाँ समस्या हमारे सामने यही अड़ी रही कि हम स्वयं परमात्मा के ज्ञान से परिचित ना होने से ऐसे ही भटकते रहे, किसी ने जो मार्ग दिया उसी को हम जाप करने लगे। तो यहाँ 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, सरब्रह्म भी कहते हैं इसी को, दूसरे शब्दों में इसको ईश कहते हैं। ईश, ईश्वर, परमेश्वर, ये 3 अलग अलग प्रभुओं की जानकारी है। ब्रह्म, परब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, इन्हीं को अन्य शब्दों में सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष या परम अक्षर ब्रह्म कहो। जो तीसरे नंबर का परमात्मा है वो है सबके लिए पूज्य इष्ट रूप में। और बाकी जितने भी ये प्रभु हैं, स्वामी हैं, पहले आपको थोड़ा सा डेफिनेशन ऑफ गॉड बताएंगे कि परमात्मा की परिभाषा क्या है। हम जैसे गणेश जी को भी देव कहते हैं, गणेश देव, ब्रह्मा जी को भी हम भगवान कहते हैं, विष्णु जी को भी भगवान कहते हैं, शंकर जी को भी हम देव कहते हैं, महादेव कहते हैं, और देवी, फिर ब्रह्म को भी हम भगवान कहते हैं, जिसको निराकार निर्गुण कहा करते थे हमारे गुरु। तो ये सभी प्रभु हैं, ये सभी स्वामी हैं। जैसे एक तहसीलदार जी को भी साहब कहते हैं, एक डिप्टी कमिश्नर को भी साहब कहा जाता है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, और मंत्री जी को भी साहब कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी हम साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी साहब कहलाते हैं, और राष्ट्रपति जी भी को भी हम साहब ही कहते हैं। साहब जैसे हम देव कहते हैं, देव कहो, राम कहो, साहिब कहो, हम सत साहिब कहते हैं। जैसे हम कभी विशेष मूड में होते जब कहा करते हैं सच्चे मालिक, सच्चा मालिक कहो, सत्य साहिब कहो। साहब माने भगवान, सत्य माने सच्चा, अविनाशी। तो ये सभी साहब हैं, लेकिन अपने अपने सत्र के साहब हैं। तहसीलदार एक तहसील के अंदर उस सत्र का मालिक है, और इसी प्रकार अन्य जानो, मंत्री अपने एक स्टेट के अंदर एक विभाग का स्वामी है, मालिक है, साहब है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री एक राज्य का साहब है, प्रधानमंत्री कई राज्यों के ऊपर मालिक है, साहब है। ऐसे राष्ट्रपति जी को जानो। तो इसी प्रकार ये जितने भी देव हैं अपने सत्र पर ये आदरणीय हैं। जैसे तहसीलदार जी है, उसको भी आप प्रणाम कीजिए, आदर से व्यवहार कीजिए, वो भी आपका काम करेगा। और इसी प्रकार मंत्री जी हैं, मंत्री जी का भी सत्कार कीजिए। यदि आपका प्रधानमंत्री जी के साथ संपर्क है तो ये कहने की आवश्यकता नहीं, ना बताने की, कि नीचे के साहब फिर कितनी आसानी से काम किया करते हैं, करना तो उन्होंने ही है। तो आज आपका मेल उस समृद्ध शक्ति से हो चुका है,
और जो उस समर्थ शक्ति की शरण में आ जाते हैं, फिर नीचे के जितने भी राम हैं, जितने भी ये देव हैं, आपके काम को बहुत आसानी से करते रहे। करना इन्होंने ही है, क्योंकि यहाँ की एक व्यवस्था बना रखी है। जैसे आपको सबसे पहले या मंत्र जो दिए जाते हैं वो उन्हीं साहबों के दिए जाते हैं। इस स्टेट के साहब हैं ये। इसके साथ साथ आपको उस परम पिता परमात्मा की भी भक्ति दी जाती है, जिसके साथ होने से ये साहब आपको बहुत आसानी से लाभ देते हैं। इनके ये मूल मंत्र हैं, ये इनकी पूजा नहीं है। यहाँ भ्रमित कर देते हैं ये सिर्फ कुछ जो 100, 200, 1000, 2000 को पीछे लगा रहे हैं नकली संत, और विशेषकर ये कबीरपंथी या राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले, ये क्या भ्रमित करते हैं कि देखो ये तो देवताओं की पूजा कराता है, ये तो प्रथम मंत्र ही देवताओं के देता है और बात करता सतलोक और सचखंड की। तो इसलिए प्रत्येक सत्संग में हम नहीं बता पाते, क्योंकि पूरे वर्ष के अंदर हमने सिलेबस कवर करना होता है। तो कभी कभी किसी ना किसी सत्संग में हम अवश्य सुनाते हैं, इस तरह की एक विवेचन देते हैं। तो वो हमारी सीडी बनी होती है, उनको आप ले जाइए, बहुत सस्ते में यहाँ मिलती हैं आपको। ये अनमोल वचन है, आपके बालकों के भी काम आएगा, आपके भी काम आएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि हम इनकी पूजा नहीं करते, जैसे एक पति भर्ता लड़की होती है, वो अपने ससुराल में चली जाती है। पति भर्ता के गुण ये होते हैं कि वो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष में पति वाला भाव ना रखे। लेकिन उस पति भर्ता का ये अर्थ नहीं है कि वो किसी पुरुष की ओर देखे नहीं, या किसी को प्रणाम नहीं करे, या किसी का सत्कार नहीं करे। ये भी उस पति भर्ता के अंदर एक गुण होते हैं। आय का आदर करे, जैसे जेठ है, जेठानी है, ससुर है, सास है, छोटी बड़ी ननंद है, देवर हैं, उन सब का यथोचित आदर करे, उनके सत्कार करे, उनका काम करे। बर्तन धोने हैं, रोटी पानी है, और कोई 100 काम करने हैं, तो उनको यथोचित सत्कार करे, मृदु भाषा प्रयोग करे, तो वो पति भर्ता सही है। और दूसरे शब्दों में वो पति भर्ता ठीक है, अपने पति के अतिरिक्त अन्य से 16 माथे ना बोले, तो वह पति भर्ता नहीं, वह कड़ियारी है, क्योंकि वो सारे घर में झगड़ा करवा देगी। तो इसलिए हम भगत भी तभी होंगे और पति भर्ता पद पर तभी चलेंगे जब हम सभी जितनी भी शक्तियां हैं उनका यथोचित आदर करेंगे। तो वो पति भर्ता पत्नी जब लड़की अपने सह परिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में, तो तब तक वो इतना अच्छा व्यवहार करती है, सबके साथ मेल रखती है, देवर के बच्चों को भी अपने जैसा समझती है, जेठ के बच्चों को भी अपने जैसा समझती है। उनको ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम पराये से हों। तो उसका, लेकिन उसका जो भाव है अंदर से, वो अपने पति के साथ होता है। और उसका पता उसको तब चलेगा जब वो डिवाइड होंगे, भिन्न भिन्न होंगे भाई, तो तब पता चलेगा उसकी आस्था किसमें थी। अपने हिस्से के सारे कटोरी गिलास चम्मच तक उठा ले जाएगी, अपने मकान में धर लेगी, एक चम्मच भी ना छोड़ा दूसरों की ओर, और अपने पति के साथ चली जाती है। तो उस समय उस पति भर्ता का पता चला वह पूजा किसकी करे थी। तो इसी प्रकार हम यहाँ एक सह परिवार है हमारा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देव हैं और यहाँ के अधिकारी हैं। ये एक विभागीय मिनिस्टर हैं इस एक ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के, विष्णु जी सतोगुण विभाग के, और शंकर जी तमोगुण विभाग के। और इन अन्य जो देव हैं जैसे गणेश जी हैं, दुर्गा जी है, इनके भी हमारे इस अध्यात्म मार्ग में बहुत सहयोग है। अब इनका जैसे
हमने अपने सतलोक जाना है, सब लोग जाना है। सब जैसे हम विदेश गए हों और हमने अपने देश में आना है और वहाँ हम कोई ऐसा बिजनेस व्यापार कर रहे थे, किसी कारण से हमारा वहाँ नुकसान हो गया, बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन सुविधा बंद होगी, गैस की बंद होगी, तो हम कंगाल हो गए। असुविधाएं, हमारे सब सुविधाएं समाप्त हुई, हम महा दुखी हुए। और वहाँ से आप निकल नहीं सकते जब तक उनका सारा लोन क्लियर नहीं कर लोगे, आने नहीं देंगे, आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और वहाँ कोई आपको ऐसा रहम दिल समर्थ मिल जावे, आपसे कहे कि आपका कनेक्शन पुनः चालू करवा देता हूँ अपनी गारंटी से, और आप नए सिरे से मेहनत करो, नेक नीति से मजदूरी करो और इनके टैक्स भरते रहना, बिजली वाले का बिल भरना शुरू कर देना, टेलीफोन वाले का कनेक्शन करवा देता है और उसका मेहनत मजदूरी करके अपना बिल भरना शुरू करो। वो सुविधाएं प्रारंभ हो जाएंगी और फिर से वो धनी हो करके और सब कर्जे से मुक्त हो करके और बची हुए धन को साथ लेकर के स्वदेश आ सकता है। ठीक इसी प्रकार हम इस काल के लोक में बहुत बड़ी पूंजी लेकर आए थे। हम बहुत बड़े साहूकार के बेटे थे, बेटियां थी सतलोक के अंदर। हम अपनी गलती से उस पूंजी समेत, अपने पुनों समेत इसके साथ आ गए। ये एक बहुत छलिया व्यक्ति, छलिया यहाँ का मालिक है, ये सारे काम छल से करता है और आपकी ही मजदूरी से कुछ टैक्स लेकर अपने 21 ब्रह्मांड को चला रहा है। कबीर साहब कहते हैं, मेरे हंसा भाई अंश रूप था जब तू आया। जब तू वहाँ से आया ना हमारे पास से, एक बहुत पवित्र आत्मा थी, कोई विकार नहीं था, तेरे पास आध्यात्मिक धन परिपूर्ण था। आज तू बिल्कुल खाली हो चुका है और गधे तक की योनि में जा चुका है पुनों के अभाव से। तो उन पुनों को पुनः प्राप्त करेंगे हम, उतने ही भक्ति युक्त होंगे जितने हम प्रारंभ में थे। तभी हम स्वदेश जा सकते हैं। बीच में हमने यहाँ से जाने का टैक्स भी देना है, किराया भी देना। जैसे जहाज से आते हैं तो वो किराया भी देना होता है और फिर पूंजी उससे अलग होती है। इसी प्रकार आपको ऐसी साधनाएं दी जा रही हैं परमात्मा ने। वो ज्ञान जो वास्तविक भक्ति थी वह अभी तक छुपा रखी थी, क्योंकि हम समझण योग्य नहीं हुए थे। और यदि आज से पहले परमात्मा ये मंत्र डिस्क्लोज कर देते तो ये नकली पंथ जो काल न चलवा रखे हैं, इनके पास भी वो मंत्र होते और यही ज्ञान होता। और वो अधिकारी थे नहीं, अधिकारी के बगैर कोई काम सफल नहीं हो सकता। जैसे एक पासपोर्ट बनवाते हैं, पासपोर्ट भी यदि अधिकारी से बना हुआ होगा तो आगे चलेगा, नहीं तो जब समय आने पर उसका पता चलेगा कि पासपोर्ट ही डुप्लीकेट है तो बहुत देर हो चुकी होगी और जेल भी जाना पड़ेगा। तो परमात्मा ने दया बख्शी थी कि ये अभी तक ये मंत्र गुप्त रखे थे। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो सृष्टि रचना से आपको पता चलेगा, समय आने पर बताएंगे। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने दया बख्शी आपको। जब 600 वर्ष पहले मालिक आए, परमात्मा वाले ही गुण रखता है। अब जैसे बर्फ़ के गुण हैं, बर्फ़ तो बर्फ़ के गुण ही रखती है, उसको उसके निकट जाओगे तो वैसा ही आभास होगा। इसी प्रकार परमात्मा जो गुण रखता है वो वैसे ही लीला करता है जैसी वो किया करता है। और उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो लीलाएं की थी वही जानकारी हमारे सदग्रंथों से मिलती है कि परमात्मा जब पृथ्वी पर आता है, यथार्थ ज्ञान स्वयं अपने मुख कमल से कवियों की तरह कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वो ऊंचे स्वर में बोल बोल कर उच्चारण करता है। और एक प्रसिद्ध कवियों में से भी वो एक होता है।
लेकिन वो होता है परमात्मा, और वो परमात्मा अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही देता है। और जब परमात्मा यहाँ आते हैं वो 3 प्रकार से हमारी देखभाल करते हैं, 3 प्रकार से हमारे पोषण करते हैं, धारण पोषण करते हैं, 3 सतिथि से। एक सतिथि में परमात्मा सतलोक में सचखंड में एक राजा के समान बहुत सुंदर सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य के सदृश। सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है, परमात्मा के सिर पर चंवर अपने आप चल हो रहा होता है। और दूसरी स्थिति में वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके यहाँ आते हैं और किसी कमल के फूल के ऊपर विराजमान होते हैं। वहाँ से निसंतान दंपति उन्हें उठा ले जाते हैं और फिर वहाँ परवरिश की लीला होती है। तो तब वो कंवारी गाय का दूध पीते हैं और कुछ नहीं पान करते। कंवारी गायों के दूध से उनके बचपन की परवरिश होती है। ये हमारे सदग्रंथ बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि परमात्मा ऐसी लीला किया करता है। जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करता है तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये वेद बताते हैं। और ये लीला की किसने? वो परमात्मा कवियों की जैसा आचरण करता है। ये लीला की किसने? श्री राम, श्री कृष्ण, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की लीला में हमने कदे नहीं पढ़ी। हम हिंदू धर्म में ओड जोड़ हो गए। अब परमेश्वर की लीला में 600 वर्ष पहले मालिक आए थे, उन्होंने कबीर भगवान ने ये लीला की थी। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब भगवान के पहचानने में हमें कति देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम जिन सदग्रंथों को अपना मानते थे, अद्वैत सदग्रंथ हमें संदेश दे रहे हैं कि भगवान ये लीला करता है। तो सबसे पहले तो हमें भगवान की पहचान हो और सदग्रंथों से वो पहचान हो। जैसे दास ने अभी बताया था गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया हुआ कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी साधनाएं करते हैं उनको कोई सुख नहीं होता। न उनको सुख होता है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की लोक वेद पर, दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो आज हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? पहले ये इन्हीं सदग्रंथों का आधार देकर के हमारे धर्मगुरु हमें समझाया करते थे, हम स्वीकार किया करते थे, क्योंकि वो संस्कृत बोला करते और सभी ग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध थे। हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि इतना विद्वान व्यक्ति सच्ची कह रहा होगा। वो सत्य के तो आसपास भी नहीं थे, उनको कख भी पता नहीं था अध्यात्म मार्ग। आज तक इन ऋषि महर्षियों को, आज तक उन महापुरुषों को छोड़ के जिनको भगवान मिले या परमात्मा के ज्ञान के अतिरिक्त, अब वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त इस 21 ब्रह्मांड में कोई अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं है। अटपट तो दुनिया मार रही है और ना उनके पास ये कंप्लीट कोर्स है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हमने स्वदेश जाना है, हम इस गलत लोक में आ गए और हम धनी थे अध्यात्म के, हम निर्धन हो गए, हम पशु तक की योनि में भटक रहे हैं, घास फूस खा कर गुजारा कर रहे हैं। और हम सतलोक में क्या आहार करते थे, कैसी सुविधाएं हमें प्राप्त थी, उसकी तुलना हम इस काल के स्वर्ग लोक और ब्रह्मलोक में भी नहीं दे सकते। जो सुख वहाँ पर आपको प्राप्त था, उसी सुख की आज भी आपके अंदर चाहत है और उस खोज में आप चलते हो
रास्ते में ना जाने कितने ये बटपार मिलते हैं, ठग मिसगाइड करके आपको भ्रमित कर देते हैं, मंजिल से दूर रख देते हैं। फिर आप जब अध्यात्म मार्ग से सुखी नहीं होते हो, क्योंकि साधना शास्त्र अनुकूल ना होने से परमात्मा से लाभ नहीं मिलता, जिस कारण से आप फिर स्वयं धनी बनने के लिए अपनी बुद्धि प्रयोग करने लगे, कोई मिलावट करने लगा, कोई रिश्वत लेने लगा और कोई अन्य तरीके अपना के। तो ये तरीका सुखी होने का नहीं, ये तो महादुख प्राप्त कर लिया हमने, बुरे काम करे, पाप बने, और उन पापों के आधार से जो धन संग्रहित किया वो यहीं रह गया, और हमारे साथ वो पाप गए जो उस धन जोड़ने में या सुख प्राप्त, नकली सुख प्राप्त करने में हमने पाप इकट्ठे किए थे। तो जब तक हम पाप मुक्त नहीं होंगे तब भी वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक अपराधी प्राणी है वो जेल में रहता है। अपराध मुक्त होगा तभी वो जेल से छूटेगा। तो पहले परमात्मा आपके उन पापों का नाश करेगा जो आपके संचित हैं, पहले के इकट्ठे किए हुए, और दूसरे फिर आपको ऐसी विधि बताई जाएगी कि उससे वर्तमान के अंदर भी जो आपके भविष्य में जो दुख आएंगे, जो आपके प्रारब्ध के अंदर लिखे हुए हैं। प्रारब्ध माने किस्मत। प्रारब्ध को वैसे डिफाइन करने के लिए इस प्रकार बताते हैं कि पिछले जन्म जन्मांतर के आपके पुण्य और पाप संग्रहित हैं, उनमें से आपकी एवरेज रेशो लेकर जिसके पाप गणे इकट्ठे हैं उसमें से उसी रेशो से पाप ज़्यादा ले लिए, और जिसके पुण्य थोड़े हैं उसी रेशो से पुण्य ले लिए। तो यहाँ जिसको आज दुख गना है वो पूर्व जन्म में उसके पाप गने हैं, उन संचित कर्मों में से कुछ लेकर के दोनों पुण्य और पापों में से आपकी किस्मत बना कर भेज दिया। अब आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में यदि वो पुण्य है, जब तक आपके पुण्य अधिक हैं, पुण्य चलेंगे, तब आप कोई भक्ति करते रहना या ना करना, चाहे आप चोरी करना, डाके मारना, चाहे हिंसा करना, आप सुखी दिखाई दोगे आम जनसाधारण को कि इतना पापी आदमी और फिर भी सुखी। तो ये काल का जाल है, समझना पड़ेगा आपने। तो अन्य व्यक्ति जो आस्तिक हैं वो भी नास्तिकता की ओर चल पड़ते हैं उनको देख के। तो इस ज्ञान के आधार से आपने अपना मन रोकना पड़ेगा कुमार्ग पर जाने से। ये सहारा देगा आपको ये तत्व ज्ञान। और जिस समय उस व्यक्ति के वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे, फिर पाप का दौर चलेगा, फिर देखना उसकी कैसी दुर्गति होगी, और फिर उसके पास समय बहुत कम होगा, और कहीं वो समाधान के लिए जाएगा तो ये नकली संत मिलेंगे, उनसे करवा कर जंतर मंत्र लेकर नाम दीक्षा, आखिर में वो मर ही जाएगा उस दुर्गति के साथ। और जब हम सत्साधना करेंगे परमात्मा हमें मिलेंगे, सतगुरु मिलेगा, सतगुरु हमें फिर वो सत ज्ञान देगा, सत्साधना देगा, जिससे आपके पाप नाश होंगे। तो अब आपके प्रारब्ध में जिसके जैसे आप दुखी हो तो पाप से हो, सुखी हो पुण्य से हो, अंडरस्टूड है। इस बात को आम व्यक्ति थोड़ा सा भी धार्मिकता के अंदर रुचि रखता है उसको पता है कि पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है यहाँ का। अब जब तक आपके पुण्य चलेंगे तो आप सुखी नजर आओगे, और ये पुण्य पहले की संग्रहित कमाई है आपकी। जैसे इन्वर्टर आज सबके घर हो रहा तकरीबन, नहीं जानकारी ज़रूर है सभी ने, उसके अंदर बैटरियां होती हैं, उनको चार्जर के माध्यम से लाइट में बिजली में लगा कर चार्ज किया जाता है। तो बैटरियों के अंदर वो एनर्जी स्टोर हो जाती है, और फिर बेशक वो इन्वर्टर से चार्जर हटा दिया जाए, फिर भी उन इन्वर्टर से बैटरी बल्ब भी जग रहे होते हैं, ट्यूब भी जग रही होती है, कूलर भी चल रहे होते हैं, वो अपनी सुविधा दे रहा होता है। तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा
इन्वर्टर, अब वो सारे सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन जब उसकी चार्जर ठीक नहीं है तो वो बैटरी एक दिन एकदम डाउन होंगी और डिस्चार्ज हो जाएंगी, फिर उसको कोई सुविधा नहीं प्राप्त होगी। ठीक इसी प्रकार जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उन्होंने पूर्व जन्मों में वह बैटरी चार्ज कर रखी है, कभी चार्जर ठीक लग गया। क्योंकि परमात्मा जब आते हैं, परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे, भगवान कबीर साहब जी आपको चार्ज कर गए थे आशीर्वाद से, आपको मंत्र दे के, अमृतवाणी सुना सुना के। उस समय कबीर भगवान के 64 लाख शिष्य हुए थे, 64 लाख शिष्य, एक दानक के, एक जुलाहे के, एक मजदूर आदमी के, और जो संत भी महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि हम संत या ब्राह्मण उनको संत या को लाभ उसको उससे प्राप्त समझते थे होंगे जो या तो पंडित हों या बड़ी गुफाओं में बैठे हों, जटा हो बड़ी बड़ी, या मूंड मुंडा रखा हो, लाल पीले कपड़े पहन रखे हों, तो उन महापुरुषों को तो हम संत माना करते। अरे एक हमारे जैसा मजदूर, एक कपड़ा बुनने वाला, एक धानक, और उसको उसके 64 लाख से सोना अद्वितीय काम है ये। लेकिन परमात्मा की महिमा को इतना दबा दिया इन नकली काल के दूता ने, उसको एक कवि, एक दानक, एक जुलाहा, एक भक्त बना के उसकी फाइल बंद करके छोड़ दी। अब उस लाल की गिठड़ी दास ने खोली और आपको पहचान बता दिया, लाल ये होता है, इसकी इतनी कीमत है। अब कौन पीछे रहेगा उस लाल को प्राप्त करने में? दौड़ लग जाएगी, होड़ लगेगी, कुछ दिनों में देख लेना। पूरा विश्व प्राप्त करेगा, सबको जरूरत है भगवान की, भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं। तो 64 लाख से सोए थे उस समय, परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से अपनी वाणी सुना सुना के प्रथम मंत्र दिया, बस वो शेष 2 मंत्र नहीं दिए थे परमात्मा ने। तत् और सत्य ये गुप्त रखने थे, सतनाम नहीं दिया भगवान ने आपको। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप उस समय परमात्मा के पहचानने योग्य नहीं थे। और परमात्मा ने उस समय कहा था कबीर साहब ने कि 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा धर्मदास, तब मैं दोबारा आऊँगा और सारे जितने भी नकली पंथ हैं या हम जितने भी मानव धर्मों में बट गए हैं, इनको ऐसा ज्ञान दूंगा ये ऑटोमेटिकली एक हो जाएंगे। पहले एक थे, एक से अनेक हो गए, अब इस ज्ञान से ये फिर एक होंगे और पूरा विश्व ये भक्ति करेगा और सबका कल्याण होगा जो मर्यादा में रहेंगे। तो अब वो कलयुग का वो आ गया, वो समय निर्धारित जो परमात्मा ने ठीक रखी थी, वो ठीक का समय अब आ चुका है। और इसलिए परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और ये सारे नाम आपके रूबरू करवाने का आदेश दास को दे दिया। तो उस समय परमेश्वर ने आपकी बैटरी चार्ज करी थी और वो बैटरी चार्ज करके आपके अभी तक उसी चार्ज से आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होते हुए आ रहे हैं। परमात्मा के विधान में है कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पिछली भक्ति की कमाई से कंटिन्यू आपको 10, 20, 50, 100 मनुष्य जन्म भी हो सकते हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं। वो आपके संग्रहित उस बैटरी चार्ज पर डिपेंड करता है कि किसने कितनी कर रखी है। लेकिन उन मनुष्य जीवन के दौरान यदि सत भक्ति यानी पुनः फिर चार्जर नहीं लगा तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। फिर 84 लाख योनियों का आपको दंड भोगना पड़ेगा। अब दूसरी प्रकार का जो जन्म होता है वो होता टर्न वाइज। एक नंबर आधार से आपको परमात्मा ने विधान बनाकर छोड़ दिया था इसके लिए कि एक मानव शरीर प्रत्येक जीव को अवश्य प्राप्त होगा। 84 लाख प्रकार के कुत्ते, गधे, सुअर की योनियां भोग के और फिर एक मानव शरीर उस प्राणी को अवश्य प्राप्त होता है। तो कुछ तो ऐसे मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं
जो टर्न वाइज मानव शरीर प्राप्त है, और एक वो हैं जो पिछले बैटरी चार्ज थी, उस पिछले संस्कारों से मनुष्य जीवन कंटिन्यू आ रहा है आपका। तो जिनका जो पिछले जन्म में मनुष्य से ही मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, आज उनके अंदर भक्ति की कसक ज्यों की तो है, और वही पुण्यात्माएं भटक रही हैं भगवान के लिए। तो परमात्मा की चाह में वही चलती हैं, क्योंकि उनके अंदर वो कसक विद्वान रहती है, वो भूल नहीं पड़ती उनको। तो कोई तो बचपन से ही कोई ना कोई व्रत रखने लग जाता है, परंपरागत साधनाएं करते हैं, फिर जैसा भी कोई चलता फिरता भी कोई मार्गदर्शक मिल जाता है वो भी स्वीकार कर लेते हैं। फिर संतों के पास जाते हैं, सुनते हैं कि भाई गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। फिर उन संतों के पास भी वही पुण्यात्माएं जो पूर्व जन्म से मानव शरीर से ही आए हैं, वही भटक रहे हैं, उनके अंदर चाह है, कसक है भगवान की, वही इन धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, वही इन नकली संतों का फंस गए। अब ये दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता। तो 600 वर्ष पहले आप जी परमात्मा के संपर्क में रहे थे, आपने चार्जर ठीक लगाया था, और उसके कारण आज तक आप मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए आ रहे हो, और आपके अंदर आज भी चाह है भगवान की। तो पीछे आप मानव शरीर से आए हैं। यहाँ थोड़ा सा एक उदाहरण देते हैं। एक कथा आती है अपने पुराणों के अंदर, लेकिन ये जितनी कथाएं हैं ये इनकम्प्लीट हैं, इनको हमारे को कोई सिर पैर इन्होंने बताया नहीं, कथा सुना कर छोड़ दी। एक गरुड़ और कागभूषण की कथा आती है। एक दिन गरुड़ जी और कागभूषण जी दोनों इकट्ठे हो गए। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, और कागभूषण बहुत अच्छे जो है भक्त हैं। उनका ऊपर से मुंह कौवे का है, शेष शरीर जो है बॉडी देवता जैसी है, मनुष्य दृश्य है, और गरुड़ जी की भी यही दशा है। अब एक दिन गरुड़ जी ने पूछा कि हे कागभूषण, आपके पास बैठकर मुझे बहुत शांति होती है, और आप बहुत अच्छे भक्त हो, आपको ये सारी व्यवस्था कैसे प्राप्त हुई? तब कागभूषण ने कहा कि गरुड़ जी, एक लंबी कहानी है, आपके पास समय हो तो सुनाऊं? गरुड़ जी ने कहा कि सुना भाई। कागभूषण ने कहा कि एक समय मैं मानव शरीर प्राप्त था, और मेरी 20 वर्ष की आयु थी, युवा था। एक भयंकर अकाल गिरा उस क्षेत्र में जहाँ हमारा परिवार रहता था। मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया भूख के कारण, टक्कर मार मार कर भाई बहन और माता पिता मर गए। मैं युवा था, शक्ति मेरे में ज़्यादा थी उनसे। मैं कई दिन रोज तक भूख सहन करके जीवित रहा। उस क्षेत्र को छोड़कर मैं दूसरे स्थान पर चला गया जहाँ अकाल नहीं था। वहाँ पेट भर अन्न खाया, लेकिन हृदय में एक ऐसी चोट लग गई कि ये क्या क्या जीवन है यहाँ का। कल तक हम भाई बहन माता पिता के साथ बड़े प्यार से खेल रहे थे, रह रहे थे, एक दूसरे से बगैर एक पल भी दूर नहीं हो सकते थे, और आज ना माँ रही ना बाप रहा, ना बहन रही ना भाई रहे। इसने मुझे इतना तोड़ दिया कि अब कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में क्या सुना कि एक मंदिर से आवाज आई, भगवान की चर्चा हो रही थी। वहाँ गया तो मंदिर के अंदर एक शिव का पुजारी एक ब्राह्मण कथा कर रहा था। मैं पीछे बैठ गया जाकर। कथा के उपरांत सभी श्रोता चले गए, मैं वहीं बैठा रहा। ब्राह्मण ने पूछा, बेटा क्या बात है, कहाँ से आए हो, कौन हो? तब मैंने अपनी दुख भरी कहानी ब्राह्मण को बताई। पंडित बड़ा दयालु था, मुझे सीने से लगाया और कहा, बेटा यहाँ तो दुखों के पहाड़ ऐसे ही टूटते रहेंगे, आप भक्ति किया करो, भक्ति करो बेटा, भक्ति से भगवान सहारा देता है और मोक्ष हो जाता है।
तेरा कुछ नहीं है तो आप यहाँ मंदिर में रहो मेरे साथ। तो वो मंदिर में रहने लगा। अब दास जो आपको स्पष्ट करना चाह रहा है कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज, 83 लाख योनियाँ भोग कर गधे कुत्ते सुअर सब आकर के मनुष्य शरीर मिलता है। दूसरा मिलता है पुण्य कर्मों से लगातार कई भी मनुष्य जीवन हो जाते हैं कंटिन्यू। तो कागभूषण का जो जन्म था वो टर्न वाइज था उसका, वो पिछले जन्म में मनुष्य नहीं था। वो बता रहा है कि मैं इतना दुष्ट था, 6 महीने तक मैंने उस महापुरुष की संगत की, ब्राह्मण की, और इसी कथा सुनाया करता था। और कथा सुना के यूँ कहा करता, बेटा दीक्षा ले ले, भगवान की भक्ति से मोक्ष होगा। तो मैं टाल मटोल कर जाता था, फिर देखूंगा महाराज, क्योंकि परमात्मा की वाणी माता है, तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे, तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग से भूख विदा हो जाए। जैसे किसी को बुखार हो गया हो, मलेरिया हो, तो उसको चाहे मनुखा दाख, किशमिश, हलवा, पूरी, खीर, कितना स्वादिष्ट भोजन दे दीजिए, वो जीभ परखते ही कहता कड़वा कड़वा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब ना वो मनुखा कड़वी है, ना हलवा और खीर कड़वी है। उस बुखार ने उसकी व्यवस्था शरीर की इसी बना दी कि उसको स्वादिष्ट वस्तु भी कड़वी महसूस हो रही है। अब वो उनको नहीं खा सकता, चाहे कितनी कोशिश कर लो, जीभ परखते ही थूक देता है, उसके बस की बात नहीं। अब उसके लिए कारण, उसके लिए फिर ट्रीटमेंट क्या है, उसका विकल्प क्या है कि उसने कड़वी गोली खानी पड़ेगी ना चाहते हुए भी, और फिर वो व्यवस्था ठीक होगी। तो इसी प्रकार उसकी मजबूरी होगी वहाँ रहने की, उस कागभूषण की, और कोई सहारा नहीं था, कहीं रोटी नहीं थी, वहाँ रोटियाँ मिल रही थी, वो रहता रहा उस संत के साथ, लेकिन उसके अंदर वो भगवान की जो मनुखा दाख सुहावा नहीं थी। 6 महीने तक उसने संगत करी, जब जाके एक दिन उसने दीक्षा ली। अब काल का इतना भयंकर जाल है कि ब्राह्मण वृद्ध हो गए, वो युवा थे, जो कथा गुरुजी सुनाया करते 6 महीने में 1 वर्ष में उसको वो याद होगी। उनकी अब्सेंस में वो कथा सुनाने लग गया, तो जितने भी श्रोता आते थे वो उसकी प्रशंसा करते थे कि वाह भाई वाह, कमाल कर दिया, आप तो पंडित जी से भी अच्छी तरह से कथा सुनाते हो, आपकी तो आवाज़ भी बड़ी सुरीली है। अब वो बताता है, इससे पुण्यात्मा आपको माइनस पॉइंट, जो फाउल पॉइंट हैं आपके भक्ति के, ये भी जानकारी होगी, हम कहाँ मार खाते रहे। अब उसमें अभिमान हो गया, प्रशंसा का पात्र बन गया, हवा भर गई उसके अंदर। और हमारे को ये मार्क, हम यहाँ दुखी होते हैं। कहते राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अब उसको मान बढ़ाई का रोग लग गया। एक दिन गुरुजी आए अपना पूजा पाठ करने के लिए, अपने घर से आते थे, उसको मंदिर में इंचार्ज बना दिया था, और वो बैठा था अपने प्रशंसकों के पास। 20-30 भगत बैठे थे, भगतमती बैठी थी, वो चर्चा सुनावा था। गुरुजी आगे, और वो जो भगत थे वो सारे उसके प्रशंसक हो गए। तो उसने उस दिन खड़ा हो करके गुरुजी का सत्कार नहीं किया, बैठे बैठे देख लिया, और मन में ये था यदि मैं उठूँगा, खड़ा होऊंगा, तो मेरी बेइज्जती ना हो जाए श्रोताओं के सामने। उसमें ये दोष था। लेकिन संत ने ये ध्यान नहीं दिया, वो अपनी पूजा की धुन में उनके पास से निकल गया और मंदिर में आगे चला गया। वो बाहर परिसर में बैठे थे बरंडे में। तब आकाशवाणी हुई। भगवान शंकर का पुजारी था वो ब्राह्मण। भगवान शंकर ने आकाशवाणी की, ए धूर्त, तूने अपने गुरु का अनादर किया है, तुझे 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी
अपनात्माओं कबीर साहब कहते हैं बहुत प्यारा बालक माँ का, उससे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। अब पिता को पुत्र पुत्री बहुत अच्छी प्यारी लगते हैं, माँ को उनसे भी, पिता से भी 100 गुना प्रेम होता है अपने बच्चों में, बेटा और बेटियों में। और यहाँ ये भी साथ में सिद्ध होता है कि गुरु जी को अपने शिष्य उन माँ से भी 100 गुना प्यारे होते हैं कि ताकि इनका कल्याण हो, क्योंकि वो भविष्य की जानकारी रखता है कि यदि ये इस भक्ति पर सफल नहीं हुए तो इनके ऊपर के कर टूटेगा। इसलिए उस भविष्य के दुख को जानकर आपको इतना प्यार देता है कि ये इस भक्ति पर जुड़े रहें, और कहीं इनका इतना मोह बनाता है कि कहीं ये डगमग ना हो जाए, इनका भविष्य नाश हो जाए, दुर्गति होगी इन बालकों की। फिर तो इस प्रकार उस संत ने आकर महात्मा ने कहा कि बेटा क्या गलती होगी, भगवान क्यों अक्षुब्ध हुए तुझसे? अरे अक्षमा याचना कर भगवान से। आप भी खड़े हो गए और उससे भी कहा, और कहा है भगवान बालक है, भूल पड़ गई होगी, आपका बच्चा है, अक्षमा करो, आप तो दयालु हो, आप तो कृपालु हो, महादेव हो। फिर आकाशवाणी की कि इसने अपने गुरु का अपमान किया है, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। जब ये गुरु का आदर नहीं कर सकता तो मेरे लोक में आवेगा, यहाँ भी यो उस भस्मासुर जैसे काम करेगा। ऐसे दुष्ट को मैं कैसे एक्सेप्ट करूँगा? तो जैसा आज ये गुरु के प्रति इसका व्यवहार है, ऐसा ही मेरे प्रति होगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और होवें दुखी संसार में आज्ञा यम के फंद। परमात्मा आपकी ट्रायल लेता है कि यदि इस दास के स्थान पर मैं होता तो ये सामने वाला मेरे साथ जैसा आज इसके साथ व्यवहार कर रहा है ऐसा ही मेरे साथ करता। तो इस प्रकार आप जी को इन सत्संगों के माध्यम से आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? द्वारिका प्रसाद साहू। द्वारका प्रसाद जी आप कहाँ से हैं? मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ सर। द्वारका प्रसाद जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैं 6 जून 2013 को जुड़ा सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी सर, मैं पहले भी भक्ति साधना करता था, और इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको सीरियल वाइज बताना चाहूँगा। मैं जब 9 साल का था तो उस समय मेरे पिताजी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, और उन्हीं दुर्गा जी के नाम से मेडिकल खोले थे। मेडिकल का नाम दुर्गा मेडिकल था, और उसको 3-4 साल किए। उसके बाद में 1987 में वो गायत्री परिवार से जुड़ गए। तो गायत्री परिवार में से जुड़ गए तो उसी का संध्या को आरती चालीसा वगैरह सब चलता था, मंत्र चलता था, गायत्री मंत्र और साथ साथ सारे परिवार मेरे भाई बहन सब उसी के अनुसार करते थे। वो नवरात्रि में 9 दिन का उपवास रखते थे, और 24,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान रखते थे। वो सब मैं देखता था, करता तो नहीं था, लेकिन वो सब मैं देखते देखते आ रहा था, उन्हीं को फॉलो कर रहा था। उसके बाद में फिर एक सुकृत दास शास्त्री करके इधर कबीरपंथी हैं, उनसे वो नाम दीक्षा लिए, और वो काशी बनारस से थे, और वहाँ से नाम दीक्षा देते थे, और उन्हीं का मंत्र कर रहे थे। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में कम से कम 4-5 साल के बाद में एक अभिलाष दास जी वो भी कबीरपंथी हैं, कबीर साहब का ज्ञान बताते हैं। उनका ज्ञान उनको और अच्छा लगा, उनसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो उन्हीं का बुक वगैरह ला के पढ़ने लगे। और मैं भी देखता था, उनका एक पारक प्रकाश करके मासिक पत्रिका आती थी, तो वो मासिक पत्रिका रेगुलर हमारे घर में आता था, उसको भी मैं पढ़ता था। और उसके बाद में एक दिन सर मैं अपना ससुराल गया हुआ था, और वहाँ अक्सर मैं टीवी चैनल में अन्य जो संत हैं उनका सत्संग देखा करता था। तो उसी देखते देखते अचानक साधना चैनल में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा था, और लगभग टाइम निकल चुका था, मैं 10 मिनट ही देख पाया उसको। और उसमें सर वो सृष्टि रचना बता रहे थे। सृष्टि रचना में बता रहे थे कि दुर्गा जी कौन है, और
वो क्या किए, कैसे हुआ, और उनके तीनों बेटे मतलब जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के बारे में बता रहे थे, तो थोड़ा सा ही देख पाया था मैं। उसके बाद में वो बंद हो गया। फिर नेक्स्ट दिन जो है जब मैं फिर से चालू किया उसको, तो उसमें जो है एक ज्ञान चर्चा आया हुआ था, और ज्ञान चर्चा में वो अभिलाष दास जी के बारे में ही बता रहे थे कि ये जो है ये नास्तिक है, ये पूरा दुनिया डुबो के रख दिया, और इसने जो है पूरे लोगों को भटका दिया, पूरे भक्त समाज को भटका दिया, ऐसा करके। और मेरे पिताजी जो है पूरा उनको तन मन से मानते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ लगा। मैं तुरंत पिताजी के पास फ़ोन लगाया और उनको बोला कि देखिए ऐसा ऐसा सत्संग आ रहा है, कबीर साहब का बहुत अच्छा ज्ञान बता रहे हैं, और आप जो है टीवी चालू करके देखिए। तो उस दिन तो वो खोजते रह गए, चैनल को नहीं लगा पाए। फिर नेक्स्ट दिन लगाए, उस दिन संडे था, तो उस दिन जो है आधा देखे, उनको भी लग गया कि नहीं जो है हम लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो उसके बाद में फिर हम लोग लगातार सत्संग देखना शुरू किए संत रामपाल जी महाराज का, और मार्च से लेकर के जून महीने तक जो है हम लोग सत्संग देखे। और सत्संग देखने के बाद में ये तय किए कि अब हमको बरवाला जाना है। उस बीच में जो है मेरे मामा ससुर परिवार में जो है 2-3 लोग दीक्षा लेकर के आ गए थे। वो लोग भी बताए कि बहुत अच्छा संत है, हमको ज्ञान गंगा पुस्तक भी दिए थे, उसको भी पढ़े थोड़ा बहुत, और उससे लग गया कि नहीं अब जो है इसके अलावा और कोई है ही नहीं। और इतना हम जो भटक रहे थे अभी तक जो है, तो हमको तो सही भक्ति अभी तक मिला ही नहीं था सर। तो उसके हिसाब से जो है हम लोग जो है, मैं, मेरे पिताजी, मेरी मिसेज और मेरे एक बच्ची जो है वो उस समय 2.5 साल की थी, और एक बच्ची जो है 6 महीने की थी। तो इतना हम लोग जो है एक साथ जो है बरवाला गए। बरवाला में जाकर के फिर नाम दीक्षा लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, मुझे बहुत लाभ हुआ सर। मैं क्या बताऊं सर, मैं जो है सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा मुझे लाभ होगा। लेकिन अब कुछ जो है मेन आपको बताता हूं मैं। मेरी बेटी जो है वो कुपोषित हो गई थी, उनका वेट जो है बहुत कम हो गया था। तो उसके पहले भी जो है हम लोग बहुत उसका दिखाए थे, सब झाड़ा फूंका करवाए थे, और जो है तांत्रिकों के पास भी लेके गए थे। उसको बोलते थे कि मतलब बाहरी हवा लग गया है या कोई उसके पीछे लगा हुआ है। तो इस तरह से जो है बहुत पैसा जो है वही सब झाड़ा फूंका में जो है खर्च कर दिए। उसके बाद में जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके आए, तब उनको लाभ होना शुरू हुआ, और जो है वो पूरी ठीक हो गई, नॉर्मल उनका वेट आ गया। और एक बार जो है उनका जो है कमर में फोड़ा हो गया था, और उसके वजह से पैरों में सूजन हो गया था, चल नहीं पाती थी। तो हमने अरदास लगाया संत रामपाल जी के महाराज के पास, और अरदास लगाने के बाद में अगले ही दिन जो है जो उठ नहीं सकती थी बिस्तर से, वो खुद चल के आई सर हमारे पास में, मेरी बच्ची जो है। ये संत रामपाल जी महाराज का जो है कृपा हुआ, उनका लाभ मिला। और उसके बाद में एक बार मैं जो है बाइक से गैस सिलेंडर लेकर के जा रहा था। एक केनाल बना हुआ है, बड़ा सा केनाल था, और केनाल के साइड चल रहा था। गर्मी का दिन था, और जो है वहाँ पर जो है धूल फूट चुका था, उसमें रास्ते में जो है कच्चा रास्ता था। तो अचानक मेरा गाड़ी स्लिप कर गया। तो मैं जो है रास्ते से ऐसा स्लिप होके एकदम से केनाल के उसमें चला गया किनारे में, और लगभग 20 फीट गड्ढा वो केनाल था, और गाड़ी ऐसे रुक गया सर जैसे किसी ने उसको पकड़ के खड़ा कर दिया हो। और मैं तो जो है सोच में पड़ गया कि मैं बिल्कुल आज तो मेरा जो है आखिरी था, अगर मैं गिर जाता नीचे केनाल में तो गाड़ी सहित में चला जाता मैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज का ही कृपा है कि मैं उस समय जो है वहाँ पर बच गया मैं। उसके बाद में सर मेरा जो थोड़ा डिप्रेशन आ गया था, कुछ जो है मैं ऐसा काम कर रहा था, फील्ड वर्क कर रहा था चिटफंड कंपनियों में। तो जो है लोगों का जो है प्रेशर पड़ता था, लोग मुझे पैसे के लिए बार बार जो है परेशान करते थे। तो उस समय मैं डिप्रेशन में आ गया था, मुझे शुगर और बीपी भी हो गया था सर। और उसके वजह से जो है मेरा याददाश्त पूरा चला गया था। मैं तुरंत जो है उसी समय भूल जाता था कि मेरे साथ किसने क्या बात किया। तो ये भी जो है परमात्मा से अर्जी विनती किया, तो उसका भी लाभ हुआ। मेरा पूरा जो है संत रामपाल जी महाराज के कृपा से सब पूरा ठीक हो गया सर। और उसके बाद में मुझे धन लाभ भी हुआ, और बीच बीच में संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो है कुछ कहीं कहीं पर मुझे हेल्प मिलता रहता है। और गुरुजी जो है खुद जो है मैं जहाँ आसन बनाया हूँ, पूजा स्थान बनाया हूँ, उस जगह में जो है पैसा छोड़ चले जाते हैं सर। एक बार अभी की बात बता रहा हूँ आपको, कुछ दिन पहले जो है मुझे 600 रुपये मिले थे, जबकि वो पैसा किसी भी नहीं रखा था, और नए 600 रुपये के नोट वहाँ पर रखे हुए थे। उसके पहले एक बार जो है मेरी
डायरी में 500 के 7 नोट जो है एक साथ ऐसे रखे हुए थे पूरा, और उन 7 नोट जो है नया नोट था, बिल्कुल नया। और इस तरह से धन लाभ भी मुझे बहुत हुआ है सर, और मैं अभी जो है भक्ति कर रहा हूँ, और मुझे जो है मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर हर प्रकार से। सर जैसे कि आपने बताया कि आप 9 साल की उम्र से दुर्गा पाठ करते थे, फिर 12 साल की उम्र में आप गायत्री परिवार से जुड़े, और 15 साल की उम्र में आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े, फिर 18 साल की उम्र में आप अभिलाष दास जी से जुड़े। समाज में आम धारणा है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, लेकिन फिर भी आपने गुरु बदला, तो क्या ऐसा कर सकते हैं, ठीक है क्या? ये बिल्कुल ठीक है सर। ठीक इसलिए है कि जैसे हम अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं, एक डॉक्टर से हमारा इलाज नहीं हो पाता तो हम दूसरा डॉक्टर ज़रूर करते हैं, दूसरा हॉस्पिटल में जाते हैं। उसी तरह से जो है अगर हमारे जो है सही राह पे नहीं है, हमको सही ज्ञान नहीं है, सही भक्ति मालूम नहीं है, और जो सामने वाला गुरु भी जो सही नहीं बता पा रहा है, तो उस गुरु को त्याग देना ही उचित है। इसमें कहा गया है कि जब तक गुरु मिले न साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा, ऐसा कहा जाता है। तो उसके हिसाब से बिल्कुल सही है सर, गुरु बदलना चाहिए, इससे कोई दोष नहीं है। सर कबीर साहब जी को समाज में एक संत, एक कवि की उपमा दी जाती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उन्हें परमात्मा भगवान की उपमा देते हैं, ऐसा क्यों है सर? इसलिए सर कि वो ज्ञान अभाव से सिर्फ उसको संत और कवि के रूप में देखा जाता है सर, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसे ज्ञान दे रहे हैं, पूरे शास्त्र अनुकूल, सारे वेद, गीता, पुराण सबसे जो है प्रमाण दिखा रहे हैं कि कबीर साहेब ही पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, और वही जो है ये सृष्टि के रचनहार हैं, और उसी के द्वारा जो है सारा सृष्टि बना हुआ है, और अन्य जो है जितने देवी देवता हैं उसके बाद में आए हैं। तो सर वही पूर्ण ब्रह्म है और वही पूजा के योग्य हैं। ये जो है संत रामपाल जी के द्वारा ही हमको पता चला सर। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके दामाखेड़ा पंथ वाले, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा सर कि आप जो ज्ञान ले करके चल रहे हो दामाखेड़ा पंथ से, उस ज्ञान को सही में सदग्रंथों से मिलाइए, और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं उससे मिलाइए, और देखिए कि सही में जो है क्या है, सच्चाई है, और उस सच्चाई के अनुसार जो है अपना जो है एक दिशा निर्धारित कीजिए, और उसके हिसाब से आप जो है अपना सही भक्ति प्राप्त करके जो है भक्ति करिए, तभी जो है सफल है। नहीं तो फिर ऐसे तो कितना समय गुजर गया सर। दामाखेड़ा पंथ जो है जहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही मुझे पता चला है कि जो है धनी धर्मदास साहेब के द्वारा ही ये पंथ चला हुआ है उनका। और जो ज्ञान और भक्ति उस समय चल रहा था वो धीरे धीरे आज के समय में जो है पूरा जो है वो ख़त्म हो चुका है, और वो खाली जो है एक टाइम पास हो रहा है, उसमें लाभ कुछ भी नहीं है सर। उसमें सारे जो है कबीर साहिब के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, और सिर्फ अपना जो है रोजी रोटी अपना दुकान चला रहे हैं सर, और कुछ भी नहीं है उसमें। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ली जा सकती है, बहुत सारे टीवी चैनलों पर जो है सत्संग आ रहा है, उन सत्संगों में नीचे एक पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी में जो है आश्रम का नंबर दिया हुआ रहता है, उस नंबर पे आप फ़ोन लगा के अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पता कर सकते हैं, और वहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।